ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी स्वाध्याय प्रेमी भाई बहन, आप सभी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 877वां एपिसोड हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही समीचीन विषय पर हम सब की चर्चा चल रही है, सिद्धिदात्री वाक साधना। ये पुस्तक हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक अध्याय और उस अध्याय में बताए गए एक एक सूत्र हम सब के जीवन जीने की कला में नींव के पत्थर साबित हो रहे हैं। हमारे पास कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कई लोगों की मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई साहब ये पुस्तक, ये इसमें बताए गए अध्याय में जो भी चर्चा चल रही है बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर है। तो आइए आज के हम अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अगला अध्याय है वाक कौशल व्यवहार कुशलता का प्राथमिक चरण। इस अध्याय के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, समर्थ गुरु रामदास ने कहा, संसार भर में हमारे मित्र मौजूद हैं और सारे संसार में शत्रु भी, परंतु उन्हें प्राप्त करने की कुंजी जीभ की कपाट में बंद पड़ी है। इस कथन का यही अर्थ है कि व्यक्ति का परिचय, संपर्क और प्रभाव क्षेत्र उसकी वाक्पटुता पर निर्भर है। जो लोग वार्तालाप में कुशल होते हैं वे हर जगह अपने मित्र खोज लेते हैं, अनजान लोगों को प्रथम मुलाकात में ही अपना बना लेते हैं और अपना प्रयोजन पूरा कर लेते हैं। महान कार्यों और बड़े उद्देश्यों से संसार क्षेत्र में उतरने वाले ईसा और बुद्ध से लेकर गांधी और विवेकानंद तक केवल इसी शक्ति के सहारे अपने अभियान में सफल हुए हैं। महान कार्यों के लिए ही नहीं, बातचीत करने में चतुर और चालाक, ठग, जालसाज लोग भी अनजान अपरिचितों से संपर्क साधकर उनके हृदय में अपना स्थान बनाकर अपना मंतव्य, अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं और चलते बनते हैं। हालांकि उनकी करतूतें औचित्य और न्याय की दृष्टि से अवांछनीय तथा अपराधपूर्ण ही हैं, पर इतना तो मानना ही होगा कि वे अपनी इसी क्षमता का उपयोग कर इसी में सफल हो जाते हैं। व्यावसायिक क्षेत्रों में भी जीभ की कमाई खाने वाले लोगों का एक स्वतंत्र वर्ग है। वक्ता, गायक, प्रचारक से लेकर औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अभिकर्ता और प्रतिनिधि तक अपनी वाक चातुरी के बल पर जिन व्यक्तियों से संपर्क साधते हैं उनसे अपनी बात मनवा लेते हैं। इस वर्ग में वाणी ही एक ऐसा साधन है जिसके बल पर नए से नया व्यक्ति बिना कोई अतिरिक्त पूंजी लगाए अपने व्यवसाय में सफल हो जाता है। व्यापारियों और दुकानदारों के यहाँ ऐसे भी प्रायः देखने में आता है कि ग्राहक उनके पास किसी वस्तु का नमूना देखने और भाव जानने के लिए जाता है और माल खरीद कर ही लौटता है। जब वाक कौशल के बल पर व्यापारिक और व्यावसायिक क्षेत्र के लोग सफल हो जाते हैं तो क्या कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी शिकायत करे कि मेरी बात कोई मानता ही नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, जिससे बात करता हूँ वही मेरा शत्रु बन जाता है। इस शिकायत का अधिकांश कारण व्यक्ति की बातचीत करने का ढंग है। वो जिससे भी बात करता है कहीं न कहीं किसी ऐसी भूल कर जाता है जो श्रोता के अंतःकरण को चोट कर जाती है और वह उसके प्रति कोई अच्छी धारणा नहीं बना पाता। मित्र बनाने में ही नहीं, कर्म क्षेत्र में सफल होने तथा अन्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए
व्यक्ति का व्यवहार कुशल होना आवश्यक है और व्यवहार कुशलता का प्राथमिक सोपान है व्यक्ति का वार्तालाप में कुशल होना। इस संबंध में विख्यात विचारक स्वेट मार्डन ने कहा है, यदि आप अपनी बात साफ ढंग से नपे तुले शब्दों में तथा सधी बंधी आवाज में व्यक्त करके सुनने वाले को प्रभावित कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास एक हथियार है जिससे सफलता आपकी चरणदासी बन सकती है। श्रेष्ठ वाक्पटु होना लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना तथा उनसे सहयोग प्राप्त करने के लिए अपनी बातचीत में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करना एक उपलब्धि है जो इन्हीं प्रयोजनों के लिए अर्जित और विकसित की गई अन्य उपलब्धियों से कहीं श्रेष्ठ है। वाक चातुर्य के गुण से संपन्न अपने संभाषण द्वारा संपर्क में आए जनों को प्रभावित करने वाले वाक शक्ति से संपन्न वे व्यक्ति जो अपने मंतव्य को रुचिकर ढंग से सामने वाले के सम्मुख स्पष्ट कर सकें, उन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं जो इन गुणों से रहित हों। लेकिन देखा जाता है कि अधिकांश व्यक्ति, जिनमें पढ़े लिखे और सुशिक्षित व्यक्ति भी हैं, वह अपनी वाणी में प्रभाव उत्पन्न कर नहीं पाते, जो कि एक अनपढ़ किंतु चुस्त व्यक्ति कर लेता है। इस कारण उन्हें प्रायः सफलताओं के लिए भी ठोकरें खानी पड़ती हैं और अपने वांछित लक्ष्य की तुलना में अत्यधिक न्यून सफलता मिलती है। मानते हैं कि शिक्षा, योग्यता, प्रतिभा और ज्ञान का अपना महत्व और अपना स्थान है, पर व्यक्ति को व्यवहार क्षेत्र में सफल होने के लिए वाक्पटुता के अभाव में ये विशेषताएं भी लूली लंगड़ी सिद्ध होंगी, क्योंकि जिन व्यक्तियों को अपनी इस विशिष्टता से परिचित कराना है, उनसे परिचय का माध्यम तो बातचीत ही है। और यह भी सच है कि इन गुणों से रहित व्यक्ति जो संभाषण को थोड़ा भी प्रभावशाली बना लेते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में जिनमें कि उपरोक्त जन कार्य करना चाहते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। यहाँ कहने का आशय यह नहीं है कि सफलता की सारी संभावना केवल वाक चातुरी पर ही निर्भर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शिक्षा, योग्यता और प्रतिभा के साथ साथ व्यक्ति का व्यवहार कुशल होना भी आवश्यक है और व्यवहार कुशलता के लिए वाक्पटुता सर्वप्रथम अनिवार्य है। वाक्पटुता कोई आवश्यक है, इसके लिए एक विद्वान की यह उक्ति उल्लेखनीय है। आप भले ही अच्छे गायक हों, लेकिन हो सकता है कि आपको सारे संसार की यात्रा कर लेने के बाद भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर न मिले। आप कहीं भी जाएं, किसी भी समाज में रहें, जीवन और प्रतिभा के क्षेत्र में आपकी स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, फिर भी आपको अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर बातचीत के द्वारा ही प्राप्त करना पड़ेगा। वास्तव में हमारी उपलब्धियों और विशेषताओं की संख्या चाहे कितनी भी क्यों न हो, लेकिन जब तक हम अपनी विभूतियों का परिचय किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते, जब तक कि हम भली भांति बातचीत करने की कला नहीं जानते, वस्तुतः बातचीत एक कला है। अन्यथा बातें तो गूंगे बहरों को छोड़कर सभी कोई करता और सुनता है, लेकिन कौन किस प्रकार का प्रभाव ग्रहण करता है, इसका आकलन किया जाए तो यही ज्ञात होगा कि कई लोगों की बातें उबा देने वाली या दूसरों का मन खट्टा कर देने वाली अथवा हृदय को चोट पहुंचाने वाली होती है। कई व्यक्तियों की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उसकी बात का न सिर है न पैर, न तो वह अपने शब्दों का प्रयोग समझ बूझकर करता है जिससे कि श्रोता प्रभावित हो सके, और न ही वह यह जानकर बातें करता है कि किस अवसर पर कैसी बात करनी है, क्योंकि उसे इस संबंध में कोई ज्ञान ही नहीं है। फलतः उसकी बातें बोरियत लाने वाली और अप्रासंगिक ही हो जाती हैं। संभाषण में कुछ व्यक्ति अब इतने सतर्क और सावधान रहते हैं कि उन्हें सब कुछ ज्ञान रहता है, किस अवसर पर कैसी बात करनी चाहिए। सामने वाला हमारी बातों में रुचि ले रहा है अथवा बोर हो रहा है, भाषा में कहीं उथली, दिखावटी और जबरदस्ती ठूंसी गई वाक्यावली तो नहीं आ रही है। ऐसा ही अन्य आवश्यक बातों का ध्यान रखकर जो लोग बातें करते हैं,
उनकी बातें प्रभाव उत्पादक हो जाती हैं। वाक चातुर्य न तो किताबें पढ़ने से आता है और न किसी का उपदेश सुनकर। अंतरंग विषय होने से उसकी प्राप्ति स्वविवेक से ही होती है। फिर भी कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनके आधार पर स्वविवेक को जागृत किया जा सकता है और अनुभव द्वारा वाक्पटुता अर्जित की जा सकती है। वाक्पटुता के लिए बेझिझक होकर बात करना, सोच समझकर अपना पक्ष संतुलित ढंग से सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रखना, भाषा में मधुरता, शालीनता और सौहार्दता का समावेश करना, वाक्यों और शब्दों का सही उच्चारण करना, अपनी बात संक्षिप्त और अर्थपूर्ण बनाना, दूसरों की बात भी उसी ध्यान से सुनना जैसी कि हम अपेक्षा रखते हैं, दूसरे ध्यान से हमारी बात सुने, उनकी रुचि का ध्यान रखना आदि कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनका समावेश हम अपने वार्तालाप में कर सकें तो व्यवहार कुशलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। साथियों, पूरे अध्याय का सार, पूरे अध्याय का निचोड़ इसी पैराग्राफ में है। इसको आप बहुत सावधानी से सुने और पिछली बार की तरह मैं आप सबसे कहूँगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने स्टेटस पर इन पंक्तियों को अवश्य लगाइए। अपने सोशल मीडिया पर जहाँ कहीं भी संभावना हो आप इन पंक्तियों को अवश्य लगाइए। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, अब की बार आप केवल सुनिए मत, हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए। इन पंक्तियों को हमारे साथ साथ दोहराते रहिए स्क्रीन में देख करके। चलिए प्रारंभ करते हैं एक बार पुनः इस पैराग्राफ को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इन्हें स्मरण करना, आत्मसात करना आवश्यक है। कई लोग हमारे पास भी फ़ोन करते हैं। अब जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र में लोगों के फ़ोन आने स्वाभाविक हैं, और फिर वो थोड़ी सी बात को इतना लंबा चौड़ा और इतना उबन जैसा बना देते हैं कि बड़ी मुश्किल से हमें संभालना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। इसलिए हम सबको अपनी बात कम शब्दों में स्पष्ट रखने की आदत डालनी चाहिए। अधिक अगर ये अभ्यास न भी हो तो अपनी बात लिख करके भेज देना, वो बल्कि ज़्यादा सही होता है। परम पूज्य गुरुदेव जब भी उनके पास कोई जाता था अपनी बात कहने के लिए, तो गुरुदेव कहते थे कि बेटा लिख करके दे जाना, क्योंकि तुम बोलोगे तो तुम भावना के अतिरेक में आकर के बहुत अपना भी समय नष्ट करोगे और हमारा भी समय नष्ट करोगे। इसलिए बोलने की बजाय अपनी बातों को लिख करके देने का भी एक प्रयास होना चाहिए। तो आइए हम इन पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं, आप हमारे साथ साथ बोल करके दोहराइए। वाक चातुर्य न तो किताबें पढ़ने से आता है न किसी के उपदेश सुनकर। अंतरंग विषय होने से उसकी प्राप्ति स्वविवेक से ही होती है। फिर भी कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनके आधार पर स्वविवेक को जागृत किया जा सकता है और अनुभव द्वारा वाक्पटुता अर्जित की जा सकती है। वाक्पटुता के लिए बेझिझक होकर बात करना, सोच समझकर अपना पक्ष संतुलित ढंग से सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रखना, भाषा में मधुरता, शालीनता और सौहार्द्रता का समावेश करना, वाक्यों और शब्दों का सही उच्चारण करना, अपनी बात संक्षिप्त और अर्थपूर्ण बनाना, दूसरों की बात भी उसी ध्यान से सुनना जैसी कि हम अपेक्षा रखते हैं, दूसरे ध्यान से हमारी बात सुने, उनकी रुचि का ध्यान रखना आदि कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनका समावेश हम अपने वार्तालाप में कर सकें तो व्यवहार कुशलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वार्तालाप में जिन बातों का सर्वाधिक ध्यान रखना आवश्यक है उनमें प्रथम है हमारी भाषा शिष्ट, मृदु और रोचक होनी चाहिए। शिष्ट भाषा का अर्थ है व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग न करे जो अभद्र, गंदे और भद्दे हों। उदाहरण के लिए कई व्यक्तियों की आदत रहती है कि एक बात में बार बार अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। यह आदत उनके स्वभाव का अंग सी बन जाती है। अनेक लोग जानबूझकर अश्लील वाक्यों का भी प्रयोग कर जाते हैं। ऐसा करते हुए वे ये भले ही माने कि जिनसे हम बात कर रहे हैं वह हंसेगा और माना कि श्रोता हंस भी लें, परंतु इससे बातचीत में छिछलापन आ जाता है।
अपशब्दों और अश्लील वाक्यों के अधिक प्रयोग से वार्तालाप के विषय की स्वाभाविक गंभीरता समाप्त हो जाती है और उस विषय में छेड़ी गई चर्चा का अपेक्षित परिणाम नहीं होता। शिष्टाचार का तकाजा तो ये है कि हंसी मजाक भी आशालीन और अपभाषा में न की जाए, क्योंकि धीरे धीरे यही प्रयोग आदत और स्वभाव बन जाते हैं। ऐसे लोगों की संगति न तो अच्छी कही जाती है और न उन्हें सभ्य समाज में अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। कदाचित यह आदत वाक चातुर्य प्राप्त करने वाले नए अभ्यासियों को लग गई हो तो उन्हें तुरंत इस पर नियंत्रण और परिष्कार करना चाहिए। इस नियंत्रण में दूसरा सूत्र महत्वपूर्ण सहायता देता है, जो सामान्य और इन आदतों से मुक्त लोगों के लिए भी आवश्यक है। वह सूत्र है सोच समझकर बोलना। जिन अवसरों पर हमें चुप रहना चाहिए, गंभीर होना चाहिए अथवा अपनी बात नहीं छेड़ना चाहिए, उन अवसरों पर इन मर्यादाओं का उल्लंघन हमें हास्यास्पद, निंदा और अपनी ही गाने वाले को हीन संज्ञा से युक्त बना देता है। प्रायः कई व्यक्तियों को जिस विषय में उनकी जानकारी नहीं होती, उस विषय पर भी बातूनी आदत से लाचार होकर बोलते रहते देखा जाता है। ऐसा प्रायः अपनी अल्पज्ञता को छुपाकर स्वयं को सर्वज्ञ सिद्ध करने के अहंकार से ही होता है। सुनने वालों में से भले ही कोई हमारे मिथ्यात्व को न पकड़ पावे, परंतु जाने अनजाने ऐसी बात निकल ही जाती है जिससे हमारी अज्ञानता व्यक्त होती है और विचारशील श्रोता उसे पकड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में कभी सच बात भी कही जाए तो कलई खुल जाने के बाद लोग हमें गप्पी ही समझने लगते हैं। जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका तकाजा रहता है कि गंभीर रहा जाए, जैसे कोई शोकाकुल हो या किसी का कोई संबंधी मर गया हो। उसके पास शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते समय गंभीरता एक आवश्यकता है और कोई व्यक्ति यदि अपनी खुश मिजाजी जताने के लिए अप्रासंगिक चर्चा छेड़ देते हैं तो उन्हें निंदा ही मिलेगी। ऐसा ही अवसर वार्तालाप के समय भी आता है। जब दूसरा भागीदार अपनी बात कह रहा हो तो पहले भागीदार के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो जाता है कि वह पहले उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने और उसमें रुचि ले। इसके विपरीत बीच बीच में अपनी गाने वालों को बातूनी और अपनी ही ढपली बजाते रहने वाला कहा जाएगा। बाद में उससे वह व्यक्ति बात करने के लिए भी उत्सुक नहीं दिखाई देगा। वाक चातुर्य के लिए तीसरा प्रमुख सूत्र है दूसरों की रुचि का ध्यान रखना। संपर्क में आने वाले सभी लोग एक सी रुचि के नहीं होते। सबकी रुचियां भिन्न भिन्न रहती हैं। कोई कला का शौकीन है तो कोई संगीत का, किसी को सामाजिक समस्याओं पर चर्चा अच्छी लगती है तो कोई अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत करना पसंद करता है। खाली समय में वाक साधना की जा रही हो तब प्रतिपक्षी की रुचि का ध्यान आवश्यक है। जहाँ तक हो सके अपनी जानकारी के अनुसार उस विषय की बात की जाए और उन विषयों पर कोई जानकारी न हो तो धैर्यपूर्वक प्रश्न पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाना भी एक अच्छा तरीका है। इससे एक अच्छे श्रोता बनने और ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होने का दोहरा लाभ मिलेगा। रुचि के संबंध में एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों में रस ले रहा है या नहीं। यदि नहीं तो विषयांतर कर देना ही ठीक है। बातचीत को समाप्त ही करना हो अथवा सामने वाला अरुचि रखता हो तो संभव है वह किसी जल्दी में हो और यह भी अनुभव कर रहा हो कि वार्तालाप को सौहार्दतापूर्वक सुनकर पूरा कर लिया जाए। बातचीत के समय अपनी बात संक्षिप्त में या अवसर के अनुसार विस्तार करने के लिए भी सामाजिक सूझ का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपनी बात को संक्षिप्त और अर्थपूर्ण बनाएं। इससे गलतियां होने की संभावना भी अधिक नहीं रहती और वार्तालाप की अर्थवत्ता भी बनी रहती है। कुशल बातचीत के लिए बातूनी होना आवश्यक नहीं है। वस्तुतः तो वाक चातुरी और अधिक बोलने में कोई संबंध ही नहीं है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वाक चातुर्य जहाँ गुण है वहीं वाचालता की गणना दोषों में की जाती है। अतः वाक पटुता हासिल करने के लिए
यह भ्रम मन से निकाल देना चाहिए कि वाक्पटु को बोलते रहना चाहिए। पांचवी और अंतिम बात जो वाक्पटुता के लिए आवश्यक है वो ये है कि जिससे बात की जा रही है उसके हृदय में सद्भाव आत्मीयता को जागृत करना और कथनी द्वारा ही नहीं करनी द्वारा भी स्वयं को उसके अंतःकरण में एक शुभचिंतक के रूप में प्रतिष्ठित करना। इसके लिए उसके व्यक्तित्व, परिवार और आर्थिक सामाजिक स्थिति को जानने का प्रयास किया जा सकता है। स्पष्ट है कि जब किसी से उसके निज के संबंध में, पत्नी और बच्चों के संबंध में, उनके स्वास्थ्य, कुशलता और वर्तमान सुख दुखों के संबंध में प्रश्न किए जाएं तो वह खुलेगा ही। और जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याएं कहने लगे तो एक मित्र की भांति उचित परामर्श देना चाहिए। उचित परामर्श के लिए भावना जगत में स्वयं को उस स्थिति में होने का अभ्यास 90% सही निष्कर्ष पर पहुंचने का मार्ग है। यदि उसके विचार अपने से कुछ अलग हों तो ही 10% उक्त उद्देश्य की पूर्ति में असफलता की संभावना है, अन्यथा 100% हम उसे अपना अंतरंग मित्र बना लेंगे और उस पर अपना प्रभाव जमा लेंगे। समाज में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए दूसरों का सहयोग और संपर्क अनिवार्य हो जाता है। कहना न होगा कि इसके अर्जन का प्रथम उपाय वार्तालाप ही है, और जो व्यक्ति कुशल बातचीत करने वाला हो वह कभी निराश नहीं होता। आत्मविकास के विषय में पाठकों का मार्गदर्शन करते हुए लेखक ने तो यहाँ तक लिखा है, क्या आप निर्धन हैं, निराश हैं? क्या आप समझते हैं कि जीवन में प्रगति का कोई अवसर आपको नहीं मिल सका? क्या आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई? तो आप चिंता मत कीजिए, एक अच्छे बातचीत करने वाले बन जाइए, बस आपके सपने शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। तो साथियों, हम इस अध्याय से अनुभव कर सकते हैं कि बातचीत में कुशल होना कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी कला है और जीवन की अनंत संभावनाओं को साकार करने का एक दृढ़ आधार है। ये मनुष्य की विशेषता ही है कि उसे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अथवा अन्य प्राणी कभी भी आपस में बातचीत ऐसे बोल करके नहीं कर पाते। उनकी अपनी निस्संदेह भाषा होती है, उस भाषा में वो बातचीत करते हैं, पर जो सुविधा मनुष्य को प्राप्त हुई है वो अन्य प्राणियों को, अन्य योनियों को प्राप्त नहीं हुई। इसलिए इसका दुरुपयोग भी मनुष्य के द्वारा हो रहा है। बातचीत का जो लाभ मिला, इसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी है कि जितने झगड़े, जितनी बहस मनुष्यों में होती है उतनी अन्य योनि के प्राणियों में परस्पर नहीं होती। इसलिए इसका दुरुपयोग न होने पावे, इस उपलब्धि का सदुपयोग हो और उसको माध्यम बना करके हम अपने सुख सौभाग्य की अभिवृद्धि कर सकें, इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। और इसके लिए आज के अध्याय में जो 5 सूत्र बताए गए हैं, इन 5 सूत्रों को आत्मसात करना चाहिए। पहला कि हम अपनी वाक्पटुता से सामने वाले के हृदय में सद्भाव और आत्मीयता का विस्तार करें, उनके लिए कल्याण का, उनके लिए शुभ भावना का हम संचार करें। एक और सूत्र है कि हम जब बातचीत करें तो फिर उनके रुचि के अनुसार बातचीत करें, ताकि उनको उबन न हो। उनके पास समय है या नहीं है, वो रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए उनसे बातचीत करनी चाहिए। एक और सूत्र है साथियों, हम सब बातचीत करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि हम सदैव शिष्ट, मृदु और रोचक होकर के बात करें। शिष्ट यानी अपशब्द का, अभद्रता का बिल्कुल प्रयोग न करें। मृदु यानी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी बोलें, और रोचक यानी रुचिपूर्ण बात हम अवश्य करें। ये सारे सूत्र हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं साथियों, और इन सूत्रों को हम अपने जीवन में अभ्यास में ले आएं। अभ्यास करें कि हम मृदुवाणी बोलें, अभ्यास करें कि हम शिष्टवाणी बोलें, अभ्यास करें कि हम अपने वाक्पटुता से अपने जीवन की संभावनाओं को साकार करें। अगर वाक्पटुता की कला हो तो शत्रु भी मित्र बन जाता है, और ना हो तो फिर मित्र भी शत्रु बन जाता है। इसलिए
इन्हीं भावनाओं और इन्हीं संकल्पों के साथ आइए आज के सत्र को विराम देते हैं। आप सभी शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे सूत्रों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने, हर मस्तिष्क में स्थापित करने का जो पुण्य आपको प्राप्त होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसमें भी स्वार्थ ही है, पर यह स्वार्थ परम स्वार्थ है। परम स्वार्थ जहाँ हो वहाँ परमार्थ ही होता है, और ये परम परमार्थ ही है कि आप इन दिव्य विचारों को, इन दिव्य स्वर्णिम सूत्रों को यदि किसी व्यक्ति तक पहुँचाते हैं और उसको आत्मसात करके वो व्यक्ति अपने जीवन में अभ्यास करता है, क्रियान्वित करता है, तो उसे जो लाभ मिलेगा, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, उस लाभ के कारण उसके सौभाग्य का उदय होगा, तो निश्चित रूप से उसका श्रेय और पुण्य आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों तक इन पंक्तियों को, इन विचारों को, इस एपिसोड को पहुंचाने का कार्य करें। ऐसा भाव करते हुए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक जुड़ करके हमारी बात सुनने के लिए, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों का स्वाध्याय करने के लिए। आप सब खूब खूब अपना ध्यान रखिए। कल हम लोग फिर से इसी समय एकत्रित होंगे और स्वाध्याय करेंगे। आप शेयर करना न भूलें। सबको प्रणाम। शुभ रात्रि।